अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिफ तौसीफ़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिफ तौसीफ़ ऑफिशियल। और आज हमारा टॉपिक है फैटी लिवर। आपने यकीनन फैटी लिवर का नाम ज़रूर सुना होगा। आजकल हर चौथे शख्स को फैटी लिवर है और इस वक्त दुनिया में फैटी लिवर की वबा फैली हुई है। ये फैटी लिवर एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन मसला ये है कि हम इसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे। और शायद इसकी वजह यह है कि जिन लोगों को फैटी लिवर होता है उस वक्त उनको कोई ऐसी ज़ाहिरी अलामत या तकलीफ़ नहीं हो रही होती। ये जो हो रही होती है वो उनको समझ नहीं आती कि इसकी वजह से है। मिसाल के तौर पर जल्दी थक जाना इसकी अलामत है, और ये तकलीफ़ तो वैसे भी बहुत आम है। अगर देखा जाए तो फैटी लिवर बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से, शराब पीने की वजह से होता है, और जिसके अंदर फैट जमा हो जाती है लिवर में, और आगे चल के फाइब्रोसिस और रोड़ियाँ भी पड़ सकती हैं और जिगर फेल भी हो सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेनी, शराब पीनी बंद कर दी जाए तो ये चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। और दूसरे किस्म का जो फैटी लिवर है उसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इसमें दो किस्म के फैटी लिवर हैं। एक तो होता है सिंपल फैटी लिवर, जिसके अंदर कोई सोजिश या इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और दूसरा है नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इसके अंदर ना सिर्फ फैट होता है बल्कि सोजिश भी होती है, और यही है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और आगे चल के इससे फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से पट्टे बन जाते हैं, फिर रोड़ियाँ बन जाती हैं जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कैंसर हो जाए, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या हेपाटोमा। तो अब हमने देखना यह है कि किन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो होता है उन लोगों को होता है जो मोटे होते हैं। अब मोटापा भी दो तरह का होता है। एक होता है एप्पल टाइप और एक होता है पियर टाइप। एप्पल टाइप में जो फैट है वो आपके पेट पे डिपॉजिट होता है और सेब की तरह आप मोटे हो जाते हैं। और पियर टाइप के अंदर ये फैट जो है आपके हिप्स पे डिपॉजिट होता है और आप नाशपाती की तरह मोटे होते हैं। जो फैटी लिवर है इसका ताल्लुक एप्पल टाइप ऑफ ओबेसिटी से है, और ये असल में विसरल ओबेसिटी है, यानी आपके ऑर्गन्स के अंदर फैट जमा होना शुरू हो गया है। ऐसी विसरल ओबेसिटी जो है वो पैनक्रियाज में भी होती है और जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। जब इन लोगों का हम कंप्लीट लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं तो इनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनका जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल यानी HDL है वो कम होता है। जब इनके हम शुगर के टेस्ट करते हैं तो या तो ये डायबिटिक पहले से होते हैं, या ये कि डायबिटिक होते हैं इनको पता नहीं होता, या ये प्री डायबिटिक होते हैं। अब प्री डायबिटिक ये होता है कि डायबिटीज़ डायग्नोज होती है 110 के ऊपर, और 110 तक नॉर्मल होती है, और डायग्नोज होती है 125। तो 110 से लेके 125 तक जिनके ब्लड शुगर फास्टिंग आता है वो प्री डायबिटिक कहलाएंगे। तो ये प्री डायबिटिक, और प्री डायबिटिक जो लोग होते हैं उनमें से 1/3 ऐसे लोग होते हैं जो आगे चल के डायबिटीज़ में चले जाते हैं। 1/3 वो होते हैं जो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके, अपने वज़न को कम करके वापस आ जाते हैं, उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है, उनको डायबिटीज़ नहीं होती। और 1/3 वो हैं जो ये दरमियान में प्री डायबिटिक के अंदर ही चलते रहते हैं। जब इनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो इनका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा रेज्ड होता है। इनके लिए नॉर्मल जो है 130/80 है। अगर 130/80 से इन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो हम इनको ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं। अब हमने बात की मोटापे की, कोलेस्ट्रॉल की, और डायबिटीज़ की, और ब्लड प्रेशर की। ये जो चार चीज़ें हैं ना, अगर इनमें से 3 चीज़ें किसी की एबनॉर्मल हों तो हम कहते हैं ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी असल में लाइफस्टाइल की बीमारी है। और जिन लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है उनको हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि जिन लोगों को फैटी लिवर होता है उनकी जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होती है वो हार्ट अटैक होती है। यानी इसमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है फैटी लिवर के साथ वो हार्ट अटैक का है।
फिर ये कि वो ख़वातीन जिनको फैटी लिवर होता है उनको साथ में वज़न बहुत ज़्यादा होता है और उनको इनफर्टिलिटी होती है, बांझपन होता है और उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, जिसमें ओवरीज के अंदर सिस्ट यानी थैलियाँ बन जाती हैं और उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं और उनके मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो और इसके अलावा ये है कि वो लोग जो हाइपोथायराइड होते हैं यानी इनका थायराइड कम काम कर रहा होता है, उनमें भी फैटी लिवर देखने में आता है। इसके अलावा इसकी जो रेयर काजेज़ हैं उसमें इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, जिसके अंदर आंतों में सोजिश रहती है, और ये भी हो सकता है कि किसी को प्रेगनेंसी की वजह से प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड फैटी लिवर हो जाए। फिर हमने अब देखना ये है कि हमने इन पेशेंट्स में हमने क्या देखना होता है। एक तो हमने इनका बीएमआई निकालना होता है। बीएमआई होता है जो हम वेट को डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर से, तो बीएमआई निकल आता है। और बीएमआई इस बात का मैयर होता है कि ये मोटापा कितना है। नॉर्मल बीएमआई जो दुनिया में है वो 18.5 से 25 है, लेकिन पाकिस्तान में और साउथ ईस्ट एशिया में 23 तक है, इसलिए कि यहाँ पे डायबिटीज़ ज़्यादा है। तो फिर हम उनका आइडियल वेट निकालते हैं और उनको बताते हैं कि आपका इतना वज़न ज़्यादा है। फिर उनके ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर रैंडम, सीरम इंसुलिन लेवल कर सकते हैं उनके, और HbA1c उनका देखते हैं, शुगर के टेस्ट में उनका ब्लड प्रेशर देखते हैं, और फिर उनकी ECG ज़रूर करते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी एक ECG करके उसकी फ़ोटो स्टेट करके अपनी जेब में रखें। इसलिए कि ऐसे लोगों को, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है वो हार्ट अटैक से होता है। और जब कोई इमरजेंसी में हमारे पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आता है, तो अगर हमारे पास उसकी एक पुरानी ECG हो तो हमारे लिए उसके बारे में फ़ैसला करना बहुत आसान हो जाता है, और उसको जो राइट ट्रीटमेंट है वो डिले नहीं होता, हम बहुत जल्दी उसको राइट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और अगर हमारे पास पुरानी ECG नहीं होती तो हमें उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, उसकी सीरियल ECGs करनी पड़ती हैं, और फिर हम फैसला कर सकते हैं कि हमने उसके साथ क्या करना है। इसलिए तमाम वो लोग जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है या नहीं भी है, तो उनको चाहिए कि अपनी ECG करा के उसकी एक फ़ोटो स्टेट करा के अपने वॉलेट में रखें। और ये इसलिए हम कहते हैं फ़ोटो स्टेट कराने को कि कुछ अरसे बाद ECG उड़ जाती है, उसमें कुछ नज़र नहीं आता। फिर ये है कि हम जो ख़वातीन होती हैं फैटी लिवर के साथ, उनका अल्ट्रासाउंड कराते हैं और पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, देखने के लिए कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो नहीं हो रहा। और इस कंडीशन में एक ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड है और जो वो भी कराया जाता है, इसको कहते हैं फाइब्रोस्कैन। इसमें हम देखते हैं कि फाइब्रोसिस कितना हो रहा है। ये होता है F0 होता है, F1, F2, F3, और ये हम सीरियल कराते हैं। इसके लिए ज़रूरी होता है कि 4 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, और हम इसको फिर कंपेयर करते हैं। हमें पता चलता है कि हम जो कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका असर हो रहा है कि नहीं, और मरीज़ ऐसा तो नहीं कि उसका फाइब्रोसिस बढ़ता जा रहा है। फिर ये है कि इनको जो है हमने इनके थायराइड फंक्शन भी कराने होते हैं, जैसे हमने बताया कि हाइपोथायराइडिज्म के वजह इनको B और C और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लिए भी हम टेस्ट कराते हैं। फिर हमने बात की थी कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। इनके सिम्टम्स कोई नहीं होते, इनमें सिर्फ ईजी फटीगेबिलिटी हो सकती है, और कभी कभार ये होता है कि इनको जिगर की जगह पे पेट में ऊपर की तरफ राइट साइड पे थोड़ा दर्द होता है। असल में जिगर के अंदर जो दर्द होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसके कैप्सूल के स्ट्रेच होने से होता है। किस लिवर के अंदर जो है पेन के रिसेप्टर्स नहीं है कि ज़िंदा आदमी का भी लिवर काटे तो उसको कोई दर्द नहीं होगा। तो लेकिन जब शुरू में जब लिवर थोड़ा सा बढ़ता है तो कुछ लोगों में ऐसा दर्द महसूस हो सकता है। तो ये वो चीज़ें थीं जो हमने आपको बतानी थी इसके बारे में, और अब हम इसका ट्रीटमेंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।